Hello everyone, open your value education textbook at page number 51. Dear friends, we are learning our 8th lesson and that is fighting barriers. Okay, in this video we are going to learn our first story from this lesson. So let's start. The name of story is Beyond Gender Barriers. जैसे हमने देखा कि जेंडर इक्वलिटी नाम का एक स्किल है, एक वैल्यू है, लेकिन जब जेंडर बैरियर्स होते जैसे जो लिंग भेद है उसकी बाधाएं हैं, लेकिन ये होने के बावजूद भी कुछ जो लेडीज़ है, कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम बनाया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू स्टोरी फ्रॉम दिस लेसन. दिस इज द स्टोरी ऑफ अम्मू दादी. Okay, so let's start. Ammu's family was not an ordinary one. It was not only huge but also had authoritative male members and fiercely independent female members. एक अम्मू के फैमिली के बारे में बताया है कि उनकी फैमिली किस तरह की थी. ओनली बड़ी फैमिली ही नहीं थी, लेकिन ऑथोरिटेटिव मेल मेंबर्स मीन्स अधिकार युक्त लोगों की फैमिली थी. एंड फियर्सली इंडिपेंडेंट फीमेल मेंबर्स, उनमें जो फीमेल मेंबर्स थे वो खुद इंडिपेंडेंट थे, अपना काम खुद करते थे, आर्थिक स्वावलंबन था. इंक्लूडिंग अम्मू herself, who had set the trend. She had by her own example made her family members patriotic, peace-loving, happy-go-lucky and generous in their love for everyone who had become a part of the family. इस तरह से जो अम्मू दादी थी, उनकी फैमिली किस तरह से थी. जनरस फैमिली मीन्स उदार, जहाँ पर टोटल फ्रीडम था. जैसे जो इक्वलिटी ऑफ जेंडर है, स्त्री पुरुष समानता, वो वहाँ पर फॉलो की जाती थी. जितना इम्पोर्टेंस जेंट्स को दिया जाता था उस फैमिली में, उतना ही इम्पोर्टेंस लेडीज़ को भी दिया जाता था. अम्मू sat in the courtyard of her large village house, where even in her late 80s she spent time stitching together people lives to be used as plates and thrown away. अभी छोटे गांव का ये एटमॉस्फेयर है, तो छोटे गांव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े घर होते हैं. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होता है, और आंगन में जो लेडीज़ है घर का काम करते हुए वहाँ पर बैठते हैं. तो जो अम्मू दादी थी उनका भी एक रूटीन था. वो क्या करते थे, वहाँ पर पीपल के लीव्स के प्लेट्स बनाते थे, स्टिच करते थे खाना खाने के लिए. और हर कोई काम जो लेडी घर पे करती थी वो कोर्टयार्ड यानी आंगन में होता था. She even sun-dried papads and buddies, while her friends updated her on what was happening around her in the world outside. Their talks were clear and any malicious gossip. और उनके जब फ्रेंड्स, जो अम्मू दादी है, उनके जब फ्रेंड्स आते थे तो उन फ्रेंड के ज़रिए उनको बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इनके बारे में जानकारी मिलती थी. जब घर के काम है जैसे पापड़ बनाना, बड़ीज बनाना, ऐसे करते वक्त उनका गॉसिप चलता था, और उस गॉसिप के दौरान उनको आउटसाइड का जो वर्ल्ड है उनके बारे में जानकारी मिलती थी. इट इज़ वैकेशन टाइम एंड एज एवरी ईयर द एंटायर फैमिली मेम्बर्स, ओल्ड, यंग एंड एवरी यंग, were at Ammu's homestead Sangam. It was a typical village house with patios, courtyards and plenty of rooms. अम्मू जिनका फैमिली ह्यूज थी और टोटल फ्रीडम था, तो वहाँ पर घर के सामने आंगन था, बड़ी बड़ी रूम्स थी, बैठने के लिए जगह थी. ओके, दैट डे, अभी का जो इवेंट है उस दिन क्या हुआ, व्हाट हैपन दैट डे एज द फैमिली गैदर्ड इन द कोर्टयार्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी. एज यू ऑल नो दैट in our India we celebrate different kinds of festivals and they had different kinds of names for same festival. As we celebrate Pola in the Maharashtra, like this in the Kerala we celebrate Onam. जिस तरह से महाराष्ट्र में पोला सेलिब्रेट करते हैं, बैल पोड़ा, वैसे ही केरला में ओनम, तमिलनाडु में बेंदूर, इस तरह के अलग अलग फेस्टिवल्स हम एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ये उस दिन की बात है जिस दिन बैसाखी का त्यौहार था. अभी बैसाखी कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, पंजाब में. द कन्वर्सेशन वेयर टूवर्ड्स ग्रेट वुमेन हु बाय their missions and selflessness had become icons for the women, even the remote village households. अभी कुछ महिलाएं ऐसी है, उस वक्त जब बैसाखी चल रही थी तो उस वक्त उस आंगन में लोग इकट्ठा हुए थे और उनकी बातें चल रही थी ऐसे महिलाओं के बारे में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमाया है.
ऐसे जनरस लेडीज़ जो उदार लेडीज़ है, ऐसे जो सेल्फलेसनेस मीन्स क्या, निस्वार्थता, जिन्होंने निस्वार्थ मन से काम किया है, उनकी बातें चल रही थी। अम्मू बिगेन सिंगिंग, हर वॉइस शेकी बट वर्ड्स क्लियर। अभी उम्र के हिसाब से अम्मू दादी उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने अभी सॉन्ग गाना शुरू किया। उनका वॉइस शेकी मतलब थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वर्ड्स क्लियर थे। अभी उनके सॉन्ग का मीनिंग क्या था देखिए, नीचे दिया है। हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ बैसाखी फेस्टिवल इन अमूज हाउस। विजयलक्ष्मी विक्टोरियस ऑलवेज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, यू हैव लाइटन द पाथ। उस सॉन्ग का मीनिंग था, ये जो विजयलक्ष्मी है, जो पंडित नेहरू के रिलेटिव्स है, विजयलक्ष्मी पंडित, उनके बारे में एक सॉन्ग था और अम्मू दादी वो गा रही थी। Whom is she singing about? Asked Purbi, the Bengali bride of Ammu's young grandson गोपाल। जो अम्मू दादी का ग्रैंडसन था गोपाल, उसकी बीवी जिसका नाम था पूर्वी, उन्होंने पूछा आप कौन से विजयलक्ष्मी के बारे में गा रहे हो। इट इज़ विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिस्टर। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर जो कि विजयलक्ष्मी पंडित थे, उनके बारे में गा रहे थे। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट विजयलक्ष्मी पंडित थे। अमू सिंग्स सॉन्ग्स अबाउट कमला नेहरू टू, हु वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरूज वाइफ एंड एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर। उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित, उनके साथ कमला नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, उनकी पत्नी के बारे में भी एक सॉन्ग वहाँ पर गाया। दे वेर हर आइडियल्स फॉर वुमनहुड, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन पूर्णा, द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ हु लिव विथ अम्मू। और अम्मू की जो एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ थी, उसने कहा कि ये जो लेडीज़ है, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, वो आइकॉन्स है लेडीज़ के लिए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। वो पिनेकल है, वो शिखर है उस क्षेत्र में का। तो ऐसा पूर्णा जो कि डॉटर इन लॉ थी अम्मू की, उसने कहा। नाउ नेक्स्ट पेज। अम्मू दादी कॉल्ड आउट जोसेटा, द स्पेनिश अमेरिकन डॉटर इन लॉ ऑफ अम्मूज थर्ड सन। अम्मू के थर्ड सन की डॉटर इन लॉ थी स्पेनिश जो कि अमेरिकन थी, जोसेटा। उसने कहा हैव यू हर्ड अबाउट हेलन केलर। उसने कहा क्या आपने हेलन केलर के बारे में सुना है क्या। उसने दादी माँ से क्वेश्चन किया, अम्मू दादी से क्वेश्चन किया, क्योंकि अब तक जो भी लेडीज़ हमने सुनी है नाम जिनकी, जैसे कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने इंडियन मूवमेंट में अपना काम किया है। अभी जो बसंत की वाइफ थी, स्पेनिश अमेरिकन डॉटर इन लॉ, उस जोसेटा जिसका नाम था, उसने कहा कि हेलन केलर का नाम आपने सुना है क्या। द वुमेन हु ओवरकेम एवर डिसेबिलिटी इन हर विथ ग्रिट एंड परसवियरेंस। एक ऐसी महिला जो कि डीप एंड डम यानी मूक बधिर थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर दैट टीचिंग डीप एंड ब्लाइंड पर्सन्स बिकम पॉसिबल इन द टाइम्स व्हेन इवन नॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट सो ईजिली अवेलेबल टू वुमेन। हेलन केलर एक ऐसी वुमेन है जिसने गर्ल्स के यानी लेडीज़ के एजुकेशन के जो फील्ड है उसमें ऐसा काम किया कि सबके लिए एजुकेशन अवेलेबल हो गया, जो कि दिव्यांग है, अपंग है, हैंडीकैप है। इवन जब जो जनरल लेडी है उनको एजुकेशन की पॉलिसी अवेलेबल वहाँ पर नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसे वक्त उन्होंने डीप एंड ब्लाइंड लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी वहाँ पर शुरू की। किसने? हेलन केलर। अमू लुक प्लीज, यस आई हैव, शी इज़ अ वर्ल्ड फेमस स्पीकर एंड ऑथर हु वॉज डीफ एंड ब्लाइंड। अम्मू दादी ने कहा हाँ मुझे पता है, हेलन केलर एक फेमस स्पीकर है, ऑथर है और जो कि खुद एक डीफ एंड ब्लाइंड है। शी सेड, शी देन एड्रेस मंजुळा हर डॉटर, लास्ट टाइम यू टॉक about Ela Bhatt, who transformed the lives of several women, introducing micro saving and inspiring them to invest, activate and earn। अभी ईला भट्ट जिन्होंने लेडी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए महिलाओं के ग्रुप स्थापन किए, उनको माइक्रो सेविंग का इम्पोर्टेंस बताया और उनको माइक्रो सेविंग करने के लिए
पैसे इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और पैसे कमाने के लिए मदद की। शी इज़ द फाउंडर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉय वुमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मीन्स सेवा। व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सेवा? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। And also the Seva Cooperative Bank, which is the first women's bank in India. What was the big award she had got? उसको कौन सा अवार्ड मिला था? ईला भट्ट को। अभी सब क्या कहते देखिए, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। डू यू नो अबाउट रैमन मैग्सेसे अवार्ड? जिस तरह से नोबेल प्राइज़ है उस तरह से एशिया कंटिनेंट का नोबेल प्राइज़ इस रैमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। सेवरल वॉइसेस साउंडेड इन यूनिसन। Ammu responded with a twinkle in the eyes. Weren't there several other women too in India who had received the award? क्या इस तरह के अवार्ड जिनको मिले ऐसी बहुत सारी महिलाएं इंडिया में नहीं है क्या? Her grandchildren were astonished at Ammu's grasp of events and life stories of great persons. और इस तरह से सब अम्मू दादी ने जो बताई ये स्टोरी वो सुनने लगे। अम्मू they called out with affection. We have just answered a quiz session in school. अभी एक छोटे बच्चे ने कहा कि हमने अभी स्कूल में एक क्विज सेशन सॉल्व किया है। Here's the list. अभी उसमें कुछ लेडी के नाम बताए थे। मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, वी शांता, MS सुब्बलक्ष्मी, महाश्वेता देवी, ईला भट्ट, मदर टेरेसा, किरण बेदी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, शांति सिन्हा एंड सो ऑन। दे रीड आउट। अम्मू वाज साइलेंट फॉर अ व्हाइल। ये नाम सुन के जो अम्मू दादी थी कुछ देर के लिए साइलेंट रही। देन शी लाफ्ड एज शी सेड, आई बेयरली लर्नड टू रीड एंड राइट इन द विलेज। दादी माँ ने कहा कि मैं एक छोटे गांव से हूँ तो मुझे एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एंड माई लाइफ बिगेन इन द किचन एंड कोर्टयार्ड। और सो मेरी जो लाइफ है शुरू कहाँ से हुई? किचन से। खाना पकाना, घर के बच्चे संभालना, घर के काम करना, कोर्टयार्ड में अलग अलग वड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ये मेरा काम था। बट आई डोंट फील आई एम अ वीक वुमेन। लेकिन मैं नहीं मानती कि मैं एक वीक वुमेन हूँ, मुझ में कुछ कमी है। आई हैव बीन स्ट्रॉन्गर दैन योर दादा इन मैनी वेज। और आपके दादाजी से अलग अलग वे से मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। शी सडनली बिकेम साइलेंट एंड विथ मेजर वर्ड शी सेड। और इतना कह के दादी माँ शांत हो गए और एक शब्द में उन्होंने कहा, थोड़े से कुछ वर्ड्स कहे, फॉर यू द वर्ल्ड इज ओपन, सीक ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड यूज देम वाइजली। और उन्होंने क्या कहा? एक मैसेज दिया। उनका मैसेज यहाँ पर दिया है, फॉर यू द वर्ल्ड इज ओपन, सीक ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड यूज देम वाइजली। उन्होंने कहा कि वो मेरे ज़माने की बात थी जब गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उस वक्त भी कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, ईला भट्ट, इस तरह के कई गर्ल्स है, कई लेडीज़ है जिन्होंने अपना काम किया और फेमस हुए, उन्होंने देश के लिए काम किया। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हर एक स्पीयर में गर्ल्स आगे है, एजुकेशन हो या डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज आपके लिए पूरी दुनिया खुली, आप जो चाहे कर सकते हो। और इतना कह के दादी माँ शांत हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अम्मू दादी की स्टोरी जिसमें जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बताया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम और नेक्स्ट PDF में देखेंगे। थैंक यू।